ऑनलाइन टेक्नोलॉजी न्यूज़ हासिल करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल एमजे स्टूडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त अब आप ठीक होंगे। एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत के अंदर आज फिर हाजिर हूं। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशली उन पाकिस्तानी दोस्तों के लिए, उन पाकिस्तानी भाइयों के लिए है जो कि सऊदी अरब ट्रैवल करना चाहते हैं या यूएई वगैरह ट्रैवल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि कुछ दिन पहले आपने ये न्यूज़ लाजमी तौर पर सुनी होगी कि यूएई के वीज़ा के अप्लाई करने से पहले आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी था, या गुड करैक्टर सर्टिफिकेट भी उसको बोलते हैं। उसको लाजमी करार दे दिया गया था। तो इसी तरह सऊदी हुकूमत भी यूएई हुकूमत के नक्शे कदम पर चलते हुए इस चीज़ को लाजमी करार दे दिया गया है कि अब वीज़ा प्रोसेस करवाने से पहले, वीज़ा लगवाने से पहले आपके पास सऊदी अरब एम्बेसी को आपने अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करवाना है, गुड करैक्टर सर्टिफिकेट जमा करवाना लाजमी होगा कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं है। तो इसकी सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बेसिकली क्या चीज़ है, ये किन किन वीज़ों के ऊपर अप्लाई होगा, विजिट वीज़ा, उम्रा, हज या जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है उसमें से किस किस के ऊपर ये अप्लाई होगा या नहीं होगा, और ये कैसे हासिल किया जाता है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें ताकि अगर आप भी सऊदी अरब सफ़र करने का इरादा रखते हैं तो आप भी इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। जी तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने जा रहे हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की या गुड करैक्टर सर्टिफिकेट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या गुड करैक्टर सर्टिफिकेट क्या चीज़ है। तो दोस्तों, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है ये आपके एक अच्छे बर्ताव का सर्टिफिकेट होता है जो कि आपका मुतलका थाना या डीपीओ ऑफिस इशू करता है आपको, जिसमें ये चीज़ वाज़ह तौर पर दर्ज होती है कि आपका जो रिकॉर्ड है, जो अखलाकी रिकॉर्ड है वो बिल्कुल साफ है, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी चार्जेस नहीं है, आप बिल्कुल क्लियर हैं मुतलका थाने से, आपके ऊपर कोई केस या कोई अदालती सिस्टम वगैरह नहीं चल रहा, या आपका किसी के साथ कोई लेन देन का मामलात नहीं है, आप एक अच्छे अखलाक के मालिक हैं और आप किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर जाकर जॉब कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट या मुतलका थाने की तरफ से किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है। ये होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। कुछ दिन पहले यूएई की हुकूमत ने इस चीज़ का ऐलान किया था कि कोई भी पाकिस्तानी जो यूएई के अंदर विजिट वीज़ा के ऊपर या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर जाएगा उसके लिए पासपोर्ट के साथ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करवाना ज़रूरी होगा। उसके अलावा आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इसी पेशरफ्त के, इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए अब सऊदी हुकूमत ने भी पाकिस्तानियों के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को लाजमी करार दे दिया है। अब जब भी आप वीज़ा प्रोसेस करवाएंगे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं तो आपको उससे पहले अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, गुड करैक्टर सर्टिफिकेट अपने पासपोर्ट के साथ जमा करवाना होगा। पहले इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई है? अब इसकी ज़रूरत दोस्तों इसलिए पेश आई है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि बहुत से लोग ऐसे करते थे कि यहाँ पे क्राइम्स वगैरह करते थे, कोई केसेस वगैरह उनके ऊपर चल रहे होते थे तो वो अपना फौरन से विजिट वीज़ा लगवा कर दुबई भाग जाते थे या सऊदी अरब निकल जाते थे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए फिर क्या होता था कि पाकिस्तानी हुकूमत उन मुल्कों की हुकूमत से रिक्वेस्ट करती थी कि हमारा बंदा हमें दिया जाए, इसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता था और मुख्तलिफ तरह के इसके अंदर अवामिल और भी दाखिल हो जाते थे। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये एक्ट पास किया गया है कि अगर आप नया वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको अपने मुतलका इलाके के थाने से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या गुड करैक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। उसके बाद उस सर्टिफिकेट को आपने अपने मुल्क के फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवाने के बाद जब आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए अपना पासपोर्ट मुतलका मुल्क की एम्बेसी के अंदर जमा करवाएंगे तो उस सर्टिफिकेट, उस फॉरेन ऑफिस और डीपीओ ऑफिस से अटेस्टेड सर्टिफिकेट को आपने अपने पासपोर्ट के साथ लगाना है। जब आप उसको साथ लगा के मुतलका एम्बेसी में जमा करवाएंगे तो उसके बाद ही आपका जो केस है वो प्रोसेस हो पाएगा और आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेसिंग के मराइल में जाएगा। अगर आपके साथ सर्टिफिकेट नहीं लगा होगा तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने ये जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है ये कैसे हासिल करना है और इसको किस तरह हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तानी एम्बेसी ने इतवार के रोज मुत्तहिदा अरब अमारात के वर्क वीज़ा के लिए ख्वाहिशमंद हजरात के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट के असूल का तरीकाकार मुतारिफ कराया है।
जो कि मुंदरजा झैल मराहिल पर मुश्तमिल है। करैक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए एक पाकिस्तानी को पहले अपने इलाके के मुतलका पुलिस स्टेशन से क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद उसे आपने फॉरेन अफेयर ऑफिस से तस्दीक करवाना होगा। जब वो तस्दीक हो जाएगा, अगर मुतलका शख्स जो कि मुत्तहिदा अमारात के वर्क वीजे के लिए अप्लाई करना चाहता है और पाकिस्तान में मौजूद है तो उसको इस सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर वो बाहर मौजूद है, इस वक्त सऊदी किसी और मुल्क के कंट्री के अंदर मौजूद है, तो वहां पे उसको एक ऑनलाइन जो साशा की वेबसाइट है वहां से भी आप उसको तस्दीक करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर जो पाकिस्तानी इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मुकीम है, जो काम कर रहे हैं, जो वर्क वीजे पे ऊपर गए हुए हैं, उनके लिए इस चीज की जरूरत नहीं है कि उनको ये करैक्टर सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा। ये जो जमा करवाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ नए वीजे जो भी लगेंगे उनको जमा करवाना पड़ेगा। और इसके अंदर मैं आपको दूसरी चीज और बता दूं कि सऊदी हुकूमत ने नौकरी या विजिट के सिलसिले में सऊदी अरब आने वाले अफराद के लिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की शर्त लाजम करार दे दिया है। ताहम इस फैसले का इतलाक हज और उम्रा जाहिरीन पर नहीं होगा। जी बिल्कुल, मैं आपको एक दफा और क्लियर इस चीज को कर दूं कि हज और उम्रा वाले जो अफराद हैं उनके लिए इस चीज की जरूरत नहीं है, उनको किसी सर्टिफिकेट, किसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। नौकरी या दीगर वजूहात की बिना पर सऊदी अरब आने वालों को सऊदी कौंसलेट में अपने पासपोर्ट के हमरा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लाजमी जमा करवाना होगा। और मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि इस फैसले का इतलाक जो है 26 फरवरी 2018 से हो जाएगा। 26 फरवरी 2018 के बाद जो पासपोर्ट भी सऊदी कौंसलेट के अंदर, सऊदी एम्बेसी के अंदर जमा होगा, उसके साथ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बगैर वीजा बिल्कुल नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस सारी वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है, कोई बात आपको समझ नहीं आई है, कोई आप पूछना चाहते हैं, कोई तरीकाकार पूछना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के एंड के ऊपर कमेंट करके वो चीज मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। बिल्कुल फ्री, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, और अपनी राय से जरूर आगाह करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।